Welcome dear students. Welcome to the biology online tutorials. Dear class 11th, today I will start with another endocrine gland and that is adrenal glands. First of all, let us discuss the location of adrenal glands. We have one pair of kidneys located in the abdominal cavity, right? And above the kidneys are the glands and they are the adrenal glands. ठीक है, इनको हम बोलते हैं adrenal glands. ये किस में एग्जिस्ट कर रही है? पेयर्स में. कैसे प्रेजेंट है ये? पेयर्स में. ठीक है. Now this adrenal glands, आपको कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बताती हूँ. Adrenal gland is also divided into two regions. The outer is the cortex and the inner is the medulla. I am repeating again. The outer is the cortex and the inner is medulla. Okay. So एड्रिनल ग्लैंड को हम फोरेस्ट ग्लैंड भी बोलते हैं बेटा. क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट हेल्प्स इन शुगर मेटाबॉलिज्म, सॉल्ट रिटेंशन, सेक्स हार्मोन सिक्रीशन, सोर्स ऑफ एनर्जी. ठीक है, तो दैट इज वाई फोरेस्ट ग्लैंड. इसे हम ट्रिपल एफ ग्लैंड भी बोलेंगे बिकॉज इट हेल्प्स इन फाइट, फ्लाइट एंड फ्राइट. जब ऐसी इमरजेंसी सिचुएशंस होती हैं, इमरजेंसी सिचुएशंस, डर वाली, भागने वाली, ठीक है ना, फाइट करने वाली, तो उस टाइम पे भी जो हमारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो कौन से होते हैं? एड्रिनल ग्लैंड्स के हार्मोन्स. ओके, नाउ दिस एड्रिनल ग्लैंड इज ऑफ टू टाइप्स. जैसे मैंने अभी आपके साथ डिस्कस करा, कौन कौन सा? कॉर्टेक्स एंड मेडुला. कॉर्टेक्स एंड मेडुला. कॉर्टेक्स इज द आउटर पार्ट, मेडुला इज द इनर पार्ट. नाउ दिस कॉर्टेक्स कंसिस्ट ऑफ थ्री लेयर्स. जोना, रेटिकुलरिस, जोना ग्लोमेरुलोसा, ठीक है, एंड जोना फेसिकुलेटा. ठीक है, और यही जो तीन रीजन्स होते हैं कॉर्टेक्स के, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीजिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हॉर्मोन्स ऑफ द एड्रिनल कॉर्टेक्स. एड्रिनल ग्लैंड्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स से जो हमारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? दे आर दी कॉर्टिकॉइड्स. कॉर्टिकॉइड्स भी हमारे पास दो टाइप्स के होंगे, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स. एक और बता देती हूं, सेक्सोकॉर्टिकॉइड्स. ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास कॉर्टिकॉइड्स के पार्ट्स. मेडुला जो होता है, मेडुलरी हार्मोन्स जो होते हैं वो हमारे पास कौन कौन से होते हैं? फ्रॉम द एड्रिनल मेडुला. दे आर ऑफ टू टाइप्स. जनरली हम उनको बोलते हैं कैटिकोलामाइंस. जैसे यहाँ पे हम कैटेगरी को बोलते थे कॉर्टिकॉइड्स, यहाँ पे हम बोलेंगे कैटिकोलामाइंस. एंड दीज कैटिकोलामाइंस आर ऑफ टू टाइप्स, एड्रिनलिन एंड नॉरएड्रिनलिन और एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन. ठीक है, तो ये हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ हॉर्मोन्स अपने इस पर्टिकुलर ग्लैंड में पढ़ने वाले हैं. ठीक है बेटा. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द हॉर्मोन्स. वेट. यस डियर स्टूडेंट्स, तो जैसे ही मैंने आपके साथ डिस्कस करा, हम एड्रिनल ग्लैंड्स के तीन हार्मोन्स करने वाले हैं. मेनली एड्रिनल कॉर्टेक्स के, दीज आर ऑफ कॉर्टेक्स रीजन. ठीक है ना, कॉर्टेक्स रीजन के हम थ्री कैटेगरीज करेंगे अपनी कॉर्टिकॉइड्स की, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड सेक्सोकॉर्टिकॉइड्स. ठीक है, जो मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं हमारे, दे आर रिलीज्ड बाय द आउटरमोस्ट लेयर, दैट इज द जोना ग्लोमेरुलोसा. ये सिक्रेट करेंगे. इसमें जो मेन हार्मोन होता है वो कौन सा होता है? हमारा एल्डोस्टेरॉन. वेरी इंपॉर्टेंट, एल्डोस्टेरॉन. दिस इज ऑल्सो नोन एज द सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन.
हम इसको और क्या बोलते हैं बेटा, सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन। ठीक है जी। तो जो वो क्या करता है, वो मिनरल्स को, आयंस को, इन सब के बैलेंस को मेंटेन करता है। सोडियम आयंस की कंसंट्रेशन, पोटेशियम आयंस की कंसंट्रेशन, उन सबको रेगुलेट करेगा। ठीक है ना। तो दैट इज व्हाई द एल्डोस्टेरॉन इज रेफर्ड टू एज a salt retaining hormone. Moreover, it maintains the high level of sodium in our blood. हाई लेवल ऑफ सोडियम इन अवर ब्लड। ठीक है ना। कैसे रीअब्जॉर्प्शन कर लेगा वो फ्रॉम द यूरिन पार्ट। तो मेंटेनेंस ऑफ हाई सोडियम एंड लो पोटेशियम। ठीक है, ये इसका मेन फंक्शन है। तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स में मेनली ये क्या करेगा, हमारे मिनरल आयोनिक बैलेंस को मेंटेन करेगा। और यू कैन से इट हेल्प्स इन ऑस्मो रेगुलेशन, इट हेल्प्स इन होम्योस्टेसिस। ठीक है। अच्छा, फिर आते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है उसमें मेनली एग्जांपल आएगा आपका कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल, इसको हम और क्या बोलते हैं बेटा, लाइफ सेविंग हार्मोन। लाइफ सेविंग हार्मोन जो कॉर्टिसोल होता है, यू वोंट बिलीव इट, इट हेल्प्स इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ शुगर्स, मेटाबॉलिज्म ऑफ शुगर। जस्ट वेट। हाँ जी, तो मेटाबॉलिज्म ऑफ शुगर, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स एक्सेट्रा। ठीक है। मोर ओवर ये स्ट्रेस रिलीविंग हार्मोन भी होता है। स्ट्रेस रिलीविंग हार्मोन ये क्या करता है, इट ऑल्सो एक्ट्स एज अ वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर। वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर का मतलब क्या होगा कि फ्लो ऑफ ब्लड को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। फ्लो ऑफ ब्लड को क्या कर देगा बेटा, इंक्रीज कर देगा। ठीक है। तो ये तो था हमारा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। अब मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ अबाउट द सेक्सोकॉर्टिकॉइड्स। अच्छा, वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, ये जैसे जो ना ग्लोमेरुलोसा से हो रहा है, तो जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होता है, इट इज रिलीज बाय द मिडल लेयर एंड दैट इज जोना फैसिकुलाटा। ठीक है जी, जोना फैसिकुलाटा। मोर ओवर इसके अंदर जो मेन हार्मोन था वो हमारा कौन सा है, कॉर्टिसोल। मेन हार्मोन हमारा कौन सा है, कॉर्टिसोल। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट है आपके पास इसकी कैटेगरी जो आएगी वो आएगी सेक्स कॉर्टिकॉइड्स, जो कि इनर मोस्ट लेयर ऑफ द एड्रिनल कॉर्टेक्स रिलीज करेगा। और इनर मोस्ट लेयर जो होती है वो कौन सी होती है, हमारी जोना रेटिकुलरिस। ठीक है, जोना रेटिकुलरिस। ठीक है जी, जोना रेटिकुलरिस। जस्ट वेट बेटा। हाँ जी, तो नेक्स्ट वी विल डिस्कस विद दी सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। अब ये जो सेक्स कॉर्टिकॉइड्स होते हैं, it is released by the innermost layer, that is by the zona reticularis. ठीक है। ये क्या करता है कि जो मेल्स होते हैं, मेल्स के अंदर एंड्रोजन जैसे कि टेस्टोस्टेरोन, एंड फीमेल्स के अंदर ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है जी। तो इट इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द एड्रिनल कॉर्टेक्स। अब ये जो सेक्स कॉर्टिकॉइड्स होता है, जो भी चेंजेस होते हैं एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, जो भी चेंजेस होंगे एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो कौन कौन से हार्मोन्स, एंड्रोजेंस लाइक द टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, फिर ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है जी, इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा हमारा सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। अगर ये प्रॉपर्ली सिक्रेट नहीं होगा बेटा, अगर ये प्रॉपर्ली सिक्रेट नहीं होगा तो इट विल लीड टू, मतलब अगर इसकी आप कह सकते हैं अगर इसकी हाइपर सिक्रीशन हो जाएगी तो इट विल लीड टू एड्रिनल विरिलिज्म और गायनेकोमेस्टिया। ठीक है। जो एड्रिनल विरिलिज्म होगा उसके अंदर क्या होगा कि फीमेल्स के अंदर मेल जैसे कैरेक्टर्स आना, जैसे डेवलपमेंट ऑफ बियर्ड, मुस्टैच। ठीक है ना। फीमेल्स के अंदर इन फीमेल्स मेल लाइक कैरेक्टर, ठीक है,
और वेयरएज गायनेकोमेस्टिया में क्या होता है, गायनेकोमेस्टिया में बेटा क्या होगा कि जो फीमेल होगी मतलब इसके अंदर क्या होता है कि जो मेल्स होते हैं दे डेवलप फीमेल लाइक कैरेक्टर लाइक द डेवलपमेंट ऑफ मैमरी ग्लैंड्स और ब्रेस्ट, ठीक है ना, डेवलपमेंट ऑफ मैमरी ग्लैंड और ब्रेस्ट इन फीमेल, ठीक है जी। तो वो क्या हो गया हमारा गायनेकोमेस्टिया, क्लियर। दिस इज अबाउट द मेनली कॉर्टिकोइड्स हमारे जो होते हैं, ठीक है, मिनरलोकॉर्टिकोइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स एंड सेक्सोकॉर्टिकोइड्स। नाउ आई विल डिस्कस विद यू अनदर मेन हार्मोन एंड दैट इज द हार्मोन्स ऑफ द एड्रिनल मेडुला, हार्मोन्स ऑफ द एड्रिनल मेडुला, जो कि हमारे इमरजेंसी हार्मोन्स भी जाने जाते हैं बिकॉज दे आर रिलीज एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी, ठीक है जी। तो चलिए हम पढ़ते हैं अबाउट द एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल मेडुला के कौन से हार्मोन्स हैं, एड्रिनल मेडुला के कौन से हार्मोन्स हैं बेटा, दे आर दी एड्रिनलिन एंड नॉर एड्रिनलिन, एड्रिनलिन एंड नॉर एड्रिनलिन। उसके अंदर मेनली इसके जो फंक्शंस होंगे वो क्या क्या होंगे, इट व्हेन द ब्लड प्रेशर इज इंक्रीज्ड, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया, हार्ट रेट इंक्रीज हो गया, हार्ट रेट इंक्रीज हो गया, ठीक है, उस टाइम पे स्टिमुलेट होता है डायलेशन ऑफ प्यूपिल, डायलेशन ऑफ प्यूपिल, एकदम से बहुत ज्यादा रोशनी पड़ रही है आंखों के सामने, ठीक है ना, तो डायलेशन ऑफ प्यूपिल उसके लिए हेल्प करेगा। फिर उसके बाद मोर ओवर इट हेल्प्स इन कंस्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स, कंस्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स, क्लियर, कंस्ट्रिक्शंस ऑफ ब्लड वेसल। Moreover, it supplies the blood to the main parts as if heart, brain, kidneys, ठीक है, supply the blood to the main parts, ठीक है, to the main parts, that is heart, kidney, brain, etc. And this is also known as, ये जो हार्मोन होते हैं जिनको इनको हम और क्या बोलते हैं, इमरजेंसी हार्मोन्स, क्योंकि ये कब रिलीज होते हैं, एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी। लेकिन अगर इनकी हाइपर सिक्रीशन हो जाएगी बेटा, हाइपर सिक्रीशन लीड्स टू डेथ, हाइपर सिक्रीशन लीड्स टू डेथ, ठीक है, हाइपर सिक्रीशन लीड्स टू डेथ। सो आई होप आपको एड्रिनल ग्लैंड क्लियर हो गया, ठीक है। रेस्ट वी कैन ऑल्सो डिस्कस इन द लाइव क्लासेस एंड फिजिकल क्लासेस। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।